स्टार्ट। वर्तमान युग को सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी का युग कहा जाता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की दृष्टि से विशेष महत्व है। इसकी सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा कम से कम समय में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। विज्ञान ने इस आवश्यकता को पूरा करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान की इस भूमिका के संदर्भ में हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि विज्ञान ने सूचना प्रौद्योगिकी का निर्माण किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सूचना के आदान प्रदान के लिए पहले केवल टेलीफोन का उपयोग किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद फैक्स, पेपर, कंप्यूटर आदि संसाधनों का उपयोग आरंभ हो चुका है। इसके पश्चात इंटरनेट के प्रयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अलग ही क्रांति ला दी है। आजकल इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि ने मानव जीवन को सुखमय बना दिया है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का आशय एक ऐसी स्वचालित पद्धतियों से है जो सबको प्रक्रियाबद्ध करती है। अन्य शब्दों में सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्यक्ष रूप से एक सरल एवं विशेष क्रियाओं की सहायता से बहुत बड़ी संख्या में समान सूचनाओं का प्रसार करती है। उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं एक कंपनी के स्टॉक में होने वाले परिवर्तन, रेलवे के टिकट का आरंभ आदि इसी प्रकार की प्रक्रिया है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी क्षेत्र में कंप्यूटर एक वरदान के समान है, यह कहना गलत नहीं होगा। आज सूचना प्रौद्योगिकी की समस्त क्रियाएं कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित की जाती है, इसलिए कंप्यूटर एक वरदान सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत अधिक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रारंभ में कंप्यूटर का प्रयोग वैज्ञानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि तक ही सीमित था। उस समय कंप्यूटर किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु धीरे धीरे जब कंप्यूटर का व्यवसाय क्षेत्र में भी प्रयोग किया जाने लगा, वर्तमान में कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। भारत में प्रारंभिक कंप्यूटर का उपयोग काफी सीमित था। वर्तमान में बैंक, अस्पताल, प्रयोगशाला, अनुसंधान केंद्र, विद्यालय सहित ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया जाता हो। आज कंप्यूटर संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख स्थानों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाजों आदि के डिजाइन तैयार करने में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने कमाल ही कर दिया है। इसके माध्यम से हजारों करोड़ों मीटर अंतरिक्ष में स्थित ग्रह, नक्षत्र, धूमकेतु और आकाशगंगा के चित्र लिए जा रहे हैं। दोस्तों, कंप्यूटर रोबोट के द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र आदि में अत्यधिक जान जोखिम वाले कार्यों को भी बिना कोई जोखिम उठाए सफलतापूर्वक किया जाना संभव हो चुका है। सामरिक क्षेत्र में कंप्यूटर का कोई विकल्प ही नहीं।
आज की मिसाइलें, मानव रहित विमान आदि सब कंप्यूटर के ही तो परिणाम है। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी की समाज के लिए क्या आवश्यकता है? विराम। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। जन्म से जीवन जीने तक सूचना प्रौद्योगिकी हमारी एक एक सांस से जुड़ी हुई है। विराम। हमारे सभी सामाजिक उत्सव, पर्व, त्योहार, मनोरंजन, संस्कृति से लेकर हमारे खान पान, रहन सहन, व्यापार, उद्योग आदि सूचना प्रौद्योगिकी से ही जुड़े हुए हैं। विराम। इसके अभाव में किसी समाज की उत्पत्ति और विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। विराम। जिस समाज में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार जितना अधिक होता है, उस क्षेत्र को उतना ही उन्नत और विकसित माना जाता है। इसी कारण तो आज ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी देश संसार के सबसे विकसित देश वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है और विश्व स्तर पर सूचना तकनीकी का लाभ व्यक्तियों, कंपनी एवं विभिन्न राष्ट्रों को प्राप्त हो रहा है। आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, फैक्स आदि सुविधाओं का उपयोग करके आवश्यक जानकारियां एवं सूचनाओं को कुछ ही पलों में संसार के एक कोने से दूसरे कोने में भेजा जा रहा है। विराम। किसी संस्थान में कर्मचारियों का रिकॉर्ड बनाए रखने हेतु डेटाबेस को किस प्रकार बनाया जाता है कि वह विभिन्न कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक जानकारियों का रिकॉर्ड रख सकें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर कार्य कुशल लोगों से विशेष कार्य को संपन्न कराया जा सके। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किसी पर संस्थान के कर्मचारियों को कंप्यूटर कार्य का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विराम। प्रशिक्षित होने के बाद कर्मचारी कंप्यूटर का उपयोग जितनी अधिक कुशलता से करने में सक्षम होगा, वह संस्थान के लिए उतना ही अधिक उपयोगी माना जाएगा। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर की सहायता से लिपिकीय कार्य में कमी आ गई है। विराम। संस्थान में पहले जिस कार्य को करने हेतु कई कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी, उसी कार्य को केवल एक ही व्यक्ति कंप्यूटर की सहायता से कम समय में पूर्ण करने में सक्षम है। विराम। इससे व्यावसायिक संस्थान पहले की तुलना में ज्यादा प्रतियोगिता एवं गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाएं कम लागत में प्रदान कर सकते हैं। विराम। सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से व्यवसाय में प्रबंधन एवं संबंधित व्यक्तियों द्वारा आर्थिक एवं अनुपातिक निर्णय सही समय पर लिया जा सकता है, जिनका परिणाम यह होता है कि भविष्य में आने वाली हानि सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। विराम। वर्तमान युग में किसी भी कार्यालय, संस्थान एवं उपक्रम में अधिकांश कार्य कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं। जिस कार्य को पूर्ण करने में पहले व्यक्ति को कई दिन लग जाते थे, विराम, वही कार्य कंप्यूटर द्वारा कुछ ही समय में पूर्ण कर लिया जाता है। विराम। इस प्रकार बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विराम। आजकल अधिकांश लोग कंप्यूटर एवं कैलकुलेटर के आदी हो गए हैं, अर्थात कंप्यूटर पर गेम, क्विज में ही लोग अपना अधिकांश समय व्यतीत कर देते हैं। विराम। कंप्यूटर ऑपरेट करते समय वह वातानुकूलित कमरे में बैठे रहते हैं, जिससे उन्हें उसकी आदत पड़ जाती है और उनके स्वास्थ्य के लिए यह आदत हानिकारक हो सकती है। विराम। इसी प्रकार गणितीय क्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि के लिए भी वे कैलकुलेटर पूर्ण विराम